Good morning everyone. Welcome to our science video lessons. Today we are going to discuss about your class 8 science from chapter number 1. Today we will do next your remaining portion of your question and answer of first chapter, that is your crop production and management. Before this video we have done an exercise video upon your first chapter, that is your crop production and management. In that video we already discussed about your question answer of section A, B, C and D. We complete all the object question in that video. In this video we are going to discuss about your very short type video and your short type video, very short type questions and short type questions and your long answer questions. Okay student, so let's start from section E, that is your very short answer type question. Okay, so in this type of question we may have to give the answer only in single line. Okay, even some word also we may able to answer this question. Okay, so let's start from your question number 1. How are kharif crop different from rabi crop? First question is, how are kharif crop different from rabi? Okay, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किस तरह से खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप जो है, खरीफ फसल और रबी फसल दोनों अलग है। ओके, हमने पढ़ा था अपनी क्लास वीडियो सेशन में कि जो इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा रबी क्रॉप और तीसरा होता है जेद। ओके, तो यहाँ पे उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे कंपेरिजन किसके बीच दिया, एक खरीफ क्रॉप है और एक रबी क्रॉप। ओके, तो हमने ये सब किस बेसिस में क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ओके, तो कौन सा सीजन में उगाए जाते हैं उसी के हिसाब से हमने क्या किया था, इन क्रॉप्स को डिवाइड किया। तो उसी बेसिस में इसका आंसर आएगा। तो आपका खरीफ क्रॉप जो है वो मेनली क्या होगा, आपका रेनी सीजन में उगाया जाएगा, और आपका जो रबी क्रॉप है वो क्या होगा, आपका विंटर सीजन में उगाया जाएगा। ओके, जो फसल रेनी सीजन में उगाया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप, और जो विंटर सीजन में उगेगा उसे रबी क्रॉप। तो जो राइट आंसर, ओके, खरीफ क्रॉप are the crop which are sown in your rainy season. Okay, or which are grown in rainy season and the crops grown in winter season are called रबी क्रॉप। ओके, इसमें क्या दिया गया है, जो फसल रेनी सीजन में उगेगा, come to the next question of this section. Your question is, name the animals used for ploughing. Okay, what is the question there? Name the animal used for ploughing. Okay, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लाउइंग में कौन कौन सा एनिमल यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर देखा हुआ है हमारे विलेज में मैक्सिममली जो ऑक्स, बुलक, ये सबको यूज किया जाता है। और जब हम डेजर्ट एरिया जाएंगे तो वहाँ पे में ये जो
फिर आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या होगा, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग क्या है? तुमने पढ़ा था कि ब्रॉडकास्टिंग एक मेथड है, क्या एंशिएंट मेथड है, क्योंकि क्या कहा जाता है, हाथों के सहारे जो बीज होते हैं, ओके, उसको पकड़ के छिड़क जो स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं ओवर द जो क्रॉपलैंड, ओके। इसको हम लिखते हैं अभी क्या, दैट ब्रॉडकास्टिंग इज एन एंशिएंट मेथड ऑफ सोइंग सीड बाय स्प्रिंकलिंग देम विद हैंड, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, broadcasting is an ancient seeds by scattering, okay, by sprinkling them with, okay. इसका मतलब क्या आ गया, ये एक एंशिएंट मेथड है, मतलब पहले बहुत सालों से, बहुत पुराने कालों से ये मेथड यूज हो रहा है। इस मेथड में क्या किया जाता है, स्प्रिंकलिंग देम विथ हैंड, हाथों के सहारे स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़कना, जो छिड़काया जाता है जमीन में, ओके। बीज को हाथ में पकड़ते हैं और इसी तरह बीज को जो क्रॉपलैंड में छिड़कते हैं। ये हो गया आपका व्हाट इज द ब्रॉडकास्टिंग मेथड का आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, गिव few example of, तो न्यूट्रिएंट्स क्या, न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है जो कि ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, जरूरत पड़ता है, उसे कहा जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओके। और माइक्रो क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा और कम, और माइक्रो मतलब बड़ा या बहुत ज़्यादा, ओके। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट्स हमें कम मात्रा में चाहिए होता है, वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये फ्यू एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है किसको, क्रॉप को, उसी का कुछ एग्जांपल दीजिए, ओके। उसका आंसर हो जाएगा आपका, फिर होगा नाइट्रोजन, फिर हो गया आपका ऑक्सीजन, फिर हो गया हाइड्रोजन, मेजर कॉमन एग्जांपल ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और भी आप चाहो तो लिख सकते हो, इतना भी लिखने से आपका हो जाएगा। फिर आपका क्या आता है, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्यूर, ओके। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्यूर, किसी भी तरह का दो एडवांटेज लिखना है, ओके। गिव एडवांटेजेस, मैंने बताओ मैन्यूर क्या है, मैन्यूर एक ऑर्गेनिक बना हुआ फर्टिलाइजर है, जो कि अदर ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब हो गया कि हमारा जो वेजिटेबल का वेस्ट हो गया, कुछ फसल का दाने का जो वेस्ट हो, क्रॉप प्रोडक्शन में जो बचा हुआ चीज़ होता है, उससे हम मैन्यूर बना सकते हो, ओके। और फिर क्या होगा, जो प्लांट के रिमेनिंग पोर्शन है, कुछ पत्ते हो गए, ओके, ये सब जब, और जो काव का डंक हो गया, इससे क्या बनता है, आपका मैन्यूर बनता है, ओके। तो मैन्यूर को जब हम अपनी क्रॉप लैंड में यूज़ करेंगे, इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। फर्स्ट होता है क्या, जब आप मैन्यूर यूज करेंगे तो आपकी ज़मीन में जो आपका फ्रेंडली माइक्रोब्स है, सपोज हो गया आपका अर्थवर्म, इसी तरह के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह का फ्रेंडली माइक्रोब्स जो है वो आसानी से आपके ज़मीन में ग्रो करेंगे, ओके। फिर दूसरा क्या होता है कि आपका जो सॉइल होगा उसको एयरेट करके, एयर मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, उसी होल्स के सहारे एयर आसानी से जो उसके सहारे आना जाकर उस आएगा हो जाएगा। इसके सहारे क्या होगा, आपका जो रूट्स
जो सॉइल में जो प्लांट्स होंगे उसके रूट को सफिशिएंट अमाउंट का एयर मिलेगा, सफिशिएंट ब्रीदिंग कर पाएगा और चाहे तो इजीली नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर पाएगा। ओके, तो ये इसका जो एडवांटेज पार्ट क्या है आपका, एनहांस द ग्रोथ ऑफ क्या होगा, फ्रेंडली माइक्रोब्स का ग्रोथ को एनहांस करेगा, मतलब बढ़ा देगा। फिर दूसरा क्या होगा, इट एरेट्स द सॉइल बाय मेकिंग पोरस। इसमें बहुत सारे जो होल हो जाएंगे, इसके साथ क्या होगा, वो आपका सॉइल एरेट होगा, मतलब बहुत मात्रा में एयर से भर जाएगा। ओके, फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंट्रोल द वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल द वीड्स। क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट होता है हमारे क्रॉप प्लांट में उग जाते हैं, उनको कहा जाता है वीड। इनको जमीन से और क्रॉप प्लांट से निकाल फेंकना या वहीं पे मार देना ही हमारे के लिए लाभदायक होगा। अगर ये वीड्स वहाँ पे ग्रो कर गए तो ये क्या होगा, अपनी क्रॉप से कंपटीशन करेंगे। इससे किस किस के बारे में कंपटीशन करेंगे, नहीं इसके जो क्रॉप के लिए जो हम न्यूट्रिएंट्स डालेंगे वो खुद ले जाएंगे, इतना वाटर अवेलेबल होगा वो भी यूज़ कर देंगे। ओके, तो इस कंपटीशन की वजह से हमारे क्रॉप का एंड होता है, क्रॉप जितनी मात्रा में हमें प्राप्त होना था वो उसकी मात्रा में कमी आ जाए। इसीलिए वीड को निकालना, वीड को कंट्रोल करना जरूरी होता है। ओके, सो वीड को कंट्रोल करने के लिए कुछ क्या करते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं। ओके, उस केमिकल को क्या कहते हैं, वीडीसाइड। ओके, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ वीडीसाइड्स, ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, B2 ये इसका एग्जाम्पल है कि इसी तरह का 2,4-D। ओके, एग्जाम्पल होगा 2,4-D। इसी तरह ये आपका वीडीसाइड का एग्जाम्पल है। तो हम वीड कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, वीडीसाइड का अप्लाई करेंगे और वीड को कंट्रोल करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो ओके in this question type we are going to discuss about short answer type question. ओके, तो इनमें थोड़ा क्या होगा, थोड़ा बड़ा लिखना होगा, कम से कम 2-3 लाइन का आंसर लिखना होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज फॉलोइंग। क्वेश्चन है व्हाट इज फॉलोइंग। इसको मत समझना कि कोई इंस्टाग्राम में फॉलोइंग करता है, ये नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर है उसमें फॉलोइंग का मतलब क्या आता है कि मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कंटिन्यूस आप जब खेती करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है, उसको पहले जैसे फुलफिल करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम नहीं करेंगे तो बाद में सही तरीके से क्रॉप नहीं होगी। ओके, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है कि क्रॉप को उसका जो सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसे हम रिपेलेनेस्ट करते हैं। ओके, तो रिपेलेनेस्ट करने के लिए फॉलोइंग एक प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में क्या किया जाता है, आपका जो क्रॉप लैंड होता है उसे 1 या 2 क्रॉप सीजन के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे किसी भी तरह का क्रॉप नहीं उगा जाता। ओके, तो अगर किसी भी क्रॉप फील्ड के लिए 1 सीजन या 2 सीजन के लिए अगर हम उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, अगर उसमें कोई खेती नहीं करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉलोइंग। ओके, समझ में आया होगा। चलो फिर लिखते हैं। ओके, इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिपेलेनेसिंग
the nutrients of the soil increase, barren soil is left uncultivated for one crop season. ओके, इसमें क्या होगा, एक क्रॉप सीजन के लिए जो आपका जो लैंड है और जो क्रॉप लैंड है उसको हम बैरन छोड़ देंगे और अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे. ओके, okay, so come to the next question. That question number 2 is name the factors which control crop production. Okay, so here the question asks about that which are the factors, okay, that can cause impact upon the crop production. Okay, तो क्वेश्चन में कहा गया है ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन को, ओके, जो आपका बीज का उत्पादन है उसको उसमें कंट्रोल करते हैं या इफेक्ट करते हैं. ओके, सो इसका आंसर देखते हैं आप. ओके, पहले इसका आंसर लिख देते हैं. The factors, okay, the factors that control the crop production are just like your preparation of soil, then your sowing, okay, then improving soil fertility, okay, and your weight control, okay, and then your protection of crop, these are the steps or these are the steps that by which controls the crop production. Okay, इनमें क्या आता है, the crop production control the factor that control the crop production are what can preparation of soil. पहले खेती करने से पहले जो आपका किसी भी फसल उगाने से पहले हम क्या करेंगे, अपना जो सॉइल है उसे सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे. ओके, इस तरह का हम इस एग्जाम के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, हम सही तरीके से प्रिपेयर होते हैं. उसी तरह अगर किसी भी फसल उगाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, अपना सॉइल को प्रिपेयर करेंगे. फिर इसके बाद क्या होगा, सोइंग. सोइंग मतलब उसमें किसी भी तरह का बीज को स्प्रेड करेंगे. ओके, फिर बाद में क्या होगा, अगर आपका सॉइल, ओके, अगर आपका सॉइल पूरी तरह से प्रिपेयर है, एकदम तैयार है, तो आपका इंप्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी नहीं आएगा. अगर आप बहुत बार उस जमीन में खेती कर चुके हैं, सॉइल चेक किए, सॉइल टेस्टिंग के बाद आपको पता चला कि नहीं, आपकी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन का डिफिशियंसी है, उसमें फास्फोरस का डिफिशियंसी है, तो उसमें क्या करेंगे आप, चाहे तो मैन्यूर डाल सकते हैं और चाहे तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके उसका फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या आता है, वीड कंट्रोल. ऑब्वियसली उसमें क्या आएगा, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट भी क्रॉप के साथ उग जाएंगे. ओके, उन सारे अनवांटेड प्लांट जो कि आपको क्रॉप के हिस्से नहीं है उनको निकाल फेंकना है, क्या उनको मार देना, यही होगा आपका वीड कंट्रोल. फिर आपका क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. ओके, वीड कंट्रोल होने के बाद आपका क्रॉप हो गया. उसमें क्या होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अटैक करेंगे. ओके, बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब आपके क्रॉप में अटैक करेंगे. तो ये भी आपका क्रॉप यील्ड को घटा सकता है. इसलिए इनको भी बहुत सारे आपका पेस्टिसाइड वगैरह यूज करके इनको भी कंट्रोल करना जरूरी है. ओके, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू separate healthy seeds from damaged. Okay, क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेट healthy seeds
फ्रॉम डैमेज सीड। ओके, तो आपका जो सीड है, अगर आपने एक साल रखे होंगे उसको अगले साल यूज़ करने के लिए, उसमें कुछ हिस्सा कुछ सीड क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, फिर आधा हेल्दी रहेगा। ओके, तो इसको आप किस तरह से जो हेल्दी सीड है उसको आप सेपरेट करेंगे किससे, डैमेज सीड से। ओके, ये आपके क्लास में हमने पढ़ाया था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसी के माध्यम से हमने आपको पढ़ाया था। ओके, तो सपोज आप क्या करेंगे, इस तरह का एक बाउल ले जाएंगे, उस बाउल में वाटर फिल कर देंगे, फिर उसमें क्या करना है, जो सीड वगैरह है उसको डाल देंगे। ओके, तो जो सीड्स आपका क्या होगा, बटन या पानी के अंदर रहेगा वो सब हो जाएंगे आपका हेल्दी सीड, एंड जो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे जो सीड्स, ओके, पानी के ऊपर जो फ्लोट करने लगेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, डैमेज सीड, और जो नीचे रहेगा वो होगा हेल्दी सीड्स। ओके, तो आपका जो फ्लोट करता होगा उसके पानी के ऊपर, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर इजीली किसी भी तरह का जो सेपरेटर यूज करके उसको हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ताकि सारा हेल्दी सीड है वो नीचे रहेगा। इस तरह से हम हेल्दी सीड और जो आपका डैमेज सीड से सेपरेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप थोड़ा लिख लेना किसी एक्सपेरिमेंट को वर्ड देकर। ओके, फिर आता है आपका क्या, Why is crop rotation considered a good agriculture practice? Okay, why should, next question आपका, why should crop rotation? Okay, crop rotation क्यों किया जाता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि आप एक ही जमीन पे अलग अलग तरीके की फसल उगाएंगे तो वो हो जाएगा आपका क्रॉप रोटेशन। ओके, कुछ लोग हैं क्या, एक ही जमीन में बस वो जो वीट जो उगा रहे हैं तो वीट ही सारे कुछ 10-15 साल तक कंटिन्यू वीट उगाएंगे। अगर कोई राइस उगा रहा है तो वहीं पे बस वो राइस उगाएगा, ये आपका क्रॉप रोटेशन नहीं है। ओके, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन कंसिडर ए गुड एग्रीकल्चर? व्हाई इज क्रॉप रोटेशन is considered as a good agricultural। तो क्रॉप रोटेशन को क्यों एक अच्छा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहा जाता है? ओके, क्रॉप रोटेशन इज कंसिडर्ड ए गुड agricultural practice because it maintains the fertility of the soil and also replenishes the nitrogen in soil without any use of chemical fertilizer। ओके, उसमें क्या होता है, अगर हम बार बार जो क्रॉप को चेंज करेंगे, फसल को चेंज करेंगे, तो हर एक फसल उसका डिमांड अलग रहेगा, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स वो आपकी जमीन से यूज करेगा, किसी एक न्यूट्रिएंट्स को एकदम यूज करते करते खत्म नहीं करेगा। और अगर आप जो पल्सेस टाइप का जो क्रॉप उगाते हैं तो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या करते हैं, आपका जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगा आपका सॉइल में उससे उनको फुलफिल कर देंगे, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी होता है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन कंपाउंड बना देते हैं और उसका कुछ मात्रा सॉइल में रह जाता है। ओके, इसका आंसर होगा crop rotation is considered as a good agricultural practice because it maintain the soil fertility and replenish
influences the in soil without adding तो क्या होता है, ये खुद ब खुद आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है उसे मेंटेन करके रखता है। अगर कोई भी जो नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होगा वो खुद नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और नाइट्रोजन रिप्लेनिश करता है। ओके, इसी के साथ हम क्या होता है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इसीलिए क्या कहा जाता है, जो क्रॉप रोटेशन है उसको एक गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस बोल के कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू क्लासिफाई क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन दे आर ग्रोन। ओके, इसमें क्या कहा गया है, हाउ विल यू क्लासिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन। ओके, क्रॉप क्या होता है, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट सीजन में उगाई जाती है। How will you classify the crops on the basis of season in which they are grown? Okay. तो यहाँ में क्या है, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को किस तरह से सीजन के साथ रिलेट करते हैं, और सीजन के साथ रिलेट करते हैं हम किस तरह से क्रॉप को क्लासिफाई करते हैं, उसे हम इस क्वेश्चन में बता रहे हैं। ओके, तो हमारे मेन जो होता है इंडियन क्रॉप 3 टाइप के होते हैं, एक होता है राबी, दूसरा होता है जो खरीफ, तीसरा होता है ज़ीद। ओके, और इंडिया में मेन हम 3 टाइप मेजर है, 6 सीजन होते हैं, बट मेजर हम 3 टाइप के सीजन में फील करते हैं। एक होता है आपका रेनी, एक होता है आपका क्या विंटर, और तीसरा होता है समर सीजन। ओके, सो इसी 3 सीजन से रिलेटेड किए हुए हम जो क्रॉप को 3 कैटेगरी में डिफरेंट जो डिवाइड किए गए हैं, उसका आंसर किस तरह से बनेगा, देखो उसका आंसर होगा the crops grown in rainy season are called what? Kharif, and in this way the crops grown in this way, the crops grown in your winter and summer season are called Rabi and Zaid. इसमें क्या गया, the crops आंसर में क्या, the crops grown in rainy season are called खरीफ। जो रेनी सीजन में जो फसल उगेगा उसे हम खरीफ क्रॉप कहेंगे। और जो क्या होगा इंग्लिश में इसी तरह से क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर एंड समर सीजन। ओके, जो विंटर और समर सीजन में उगे उसे हम क्या कहेंगे रिस्पेक्टिवली, राबी क्रॉप्स एंड ज़ीद। ओके, इसी तरह से हम सीजन के हिसाब से जो क्रॉप को 3 कैटेगरी में डिफाइन करें। ओके, इस तरह से आपका शॉर्ट आंसर टाइप और
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, okay, so in this video lesson you are able to see or learn about your very short type question and short type questions of your first crop production and management। ओके, ये आपका एक तरह का रिवीजन क्लासेस है। इसमें हर एक पॉइंट में अगर आप इस क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसका सारा एक रिवीजन हो गया कि आपका जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है। ओके, तो डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है उसमें आपका पूरी तरह से आइडिया आ जाएगा कि कौन सी सीजन में क्या क्या उगता है, कौन से सीजन में उगने वाले फसल को क्या कहते हैं। ओके, तो इसी तरह से मैंने आपका ये दोनों क्वेश्चन सेक्शन से कवर किए हैं इस वीडियो लेसन में। नेक्स्ट जो वीडियो सेशन होगा इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर का, उसमें हम सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आप ये जो आंसर लिखने का तरीका है या इसको आप सही तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, सो वीडियो को सही तरीके से देखिएगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो रिपीट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।